हाय एवरीवन, नमस्कार आप सब लोगों को। अभी जाकर के मेरी तबीयत थोड़ी-थोड़ी बेटर है। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी जाएगी, मैं पहले ही बता देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी बिकॉज़ अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो शायद मैं कल रीडिंग ना लेके आ पाऊँ, कल की एनर्जीज़। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मैं ज़्यादा स्प्रेड लगाऊँ और आज की ही रीडिंग में मैं कल की भी एनर्जीज़ को पिक करूँ और हाँ जी, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि ये 48 आवर की रीडिंग मैं खुद करके जाऊँ, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं लाइव आऊँगी, लाइव में आकर के आप लोगों को बहुत सारी सरप्राइज़िंग चीज़ें भी मेरे को बतानी है, लाइव रीडिंग भी मैं करूँगी और क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद जितनी भी चीज़ें जो मिरेकलसली हो रही है, वो सारे मैं एक-एक करके आप लोगों के डाउट क्लियर भी करते जाऊँगी और जिससे आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी एनर्जी भी मिलेगी कि अच्छा ठीक है, मतलब कुछ पावर है जो हमारे बियॉन्ड जाकर के चीज़ें काम कर रही हैं, जिसको हम वहाँ तक सोच नहीं पाते कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक लेयर जो है ना आपके ऊपर से उतरती जाएगी, कि नहीं ये चीज़ें हैं और लिटरली आई एम सो हैप्पी कि इतने प्यारे-प्यारे, इतने अच्छे-अच्छे ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में आ रहे हैं। इतनी अच्छी वाली जर्नी है और इतनी मिरेकलस चीज़ें हो रही है मतलब जब भगवान आपको माध्यम बनाते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी, बहुत सारे लोगों का यूनियन हो रखा है, ठीक है? तो लोग भी रेडी हैं अपने साइड से। मैं देखती हूँ कि उनकी रिकॉर्डिंग या फिर उनके वॉइस को अगर मैं जॉइन कर पाऊँ, तो डेफ़िनेटली मैं उनकी वॉइस को भी मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों तक मैं लेकर के आऊँगी, ताकि इतनी ब्यूटीफुल वाली जो यूनियन की एनर्जीज़ आई है, उससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, बहुत ज़्यादा पावर मिले। मैं यहाँ पे कोई वो मार्केटिंग करने के लिए नहीं आ रही। लेकिन हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और बहुत बोल करके जाते हैं कि मैम ये कैसे डिवाइन का कनेक्शन है, ये कैसा कनेक्शन है, कैसे हमारे डीएम ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा आंसर होगा क्योंकि ऐसे लोगों को क्योंकि अभी वो नए हैं इस जर्नी में, तो क्वेश्चन उठाएँगे और ना डीएम को समझेंगे, ना खुद को समझेंगे। बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करके रखेंगे माइंड में। तो इस एनर्जी से उनको बाहर निकालने के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लाइव सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप सब जॉइन करें, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है? और अगर किसी को टाइम के इश्यू है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा या फिर पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, मैं इस टाइम पे फ्री हूँ। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे टाइम पे लाइव आऊँ, जिस टाइम पे सारे मेरे को जॉइन कर पाएँ, ठीक है? और एनर्जीज़ की मैं बता दूँ, एनर्जीज़ हेवी है और बॉडी में पेन होगा, ठीक है? आप जहाँ स्ट्रेस लोगे, फ़ाइनेंसेस के लिए स्ट्रेस लोगे, आपके राइट बॉडी में पेन होगा और अगर आप कहीं न कहीं अपनी फ़ैमिलिटी को दबाओगे, तो आपके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो आपको एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। बीच-बीच में एंग्ज़ायटी, बीच-बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, आपके अंदर की एनर्जीज़ फ्लक्चुएट होंगी, अप डाउन। समझ नहीं आएगा कि एनर्जीज़ को हैंडल कैसे करें, सही क्या है, गलत क्या है, इसको हीलिंग कैसे करें, हील कैसे करें? कुछ लोगों को बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर मिलेगा, उन्होंने क्या सोचा होगा अपने पार्टनर से, उनको क्या मिलेगा, ठीक है? बहुत सारी अप डाउन चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन हाँ, आपके सोच के परे होंगी चीज़ें, कि भाई मैंने ये सोच रखा था कि मेरा पार्टनर ये सरप्राइज़ देगा, वो देगा, ऐसा देगा, वैसा देगा, तो बिल्कुल इसके अपोज़िट होंगी चीज़ें। ठीक है? और कुछ लोगों का तो ऐसा भी है, जैसे कुछ लोग तो बिल्कुल ही अपना घर-वर सब कुछ त्याग दिया है उन लोगों ने, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी यूनियन के लिए। तो अभी यूनियन का ना सोच करके आप लोग जितनी अपनी हीलिंग पे टाइम देंगे उतना अच्छा होगा, अपने वाइब्रेशन में रहेंगे और अपने ऑरा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखेंगे, ज़्यादा अच्छा है लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। बिकॉज़ जब तक आप अपने वाइब्रेशन को अच्छे से नहीं रेज़ करोगे, तब तक लोगों के भी साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है?
और जैसे ही आप हील होने लगोगे तो लोगों के भी साथ ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन अच्छा होने लगेगा, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें ही हील कर दी जो आपको ट्रिगर दे आगे जा कर के, है ना? तो चलिए अब एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं हम। डीएम की एनर्जीज़ क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें। आज मैं 2 डेक यूज़ करूँगी। शेयरिंग का कार्ड है हमारे पास, क्वीन ऑफ फायर विथ सिज़ोफ्रेनिया। गो विद द फ्लो की भी एनर्जीज़ है। फाइटिंग। हुँ। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। पेशेंस। पेशेंस विथ थर्ड पार्टी। हार्ट ब्रोकन। पेशेंस। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्ड है। कंट्रोल। एक कार्ड और डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों को बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जीज़ आ गई है। देखो, जो अगर स्टार्टिंग में है इस जर्नी में, तो उनको बस ट्रिगर पे ट्रिगर ही मिलेंगे, ठीक है? तो इस ट्रिगर को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हाँ, ये है कि उस एनर्जीज़ में नहीं रहना है आपको, वो एनर्जी को हील करना है और हील करके उसको बाहर निकालना है उस एनर्जी को। बिकॉज़ यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके इनके पास ये सारी एनर्जीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद किसी इंसान में आते हैं। उनको बैलेंस चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेट बैलेंस के लिए यिन यांग है, हाथ में ले रखा है, ठीक है? अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा कमल का फ्लावर है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, बाउंड्री बना रखी है यहाँ पे लोगों से, आप देख रहे हो, अर्थ से कनेक्टेड है, डिवाइन से भी कनेक्टेड है, अर्थ से भी कनेक्टेड है, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी ये देखो, ये जो भी पर्सन है ना, ये अकेला नहीं है, ये डीएफ डीएम कोई भी हो सकता है, ये अकेला नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, वो अकेले ही हो सकता है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन उनको सिखा रहे हैं, वो बल्क में नहीं सिखाएँगे। इस एनर्जी में अकेले ही आना पड़ता है। ये जो ऑरा क्रिएट हो रहा है ना, इस ऑरा को आपको अकेले ही क्रिएट करना है और आपके डीएम को भी अकेले ही क्रिएट करना है, ठीक है? इस टाइम पे ना आपके डीएम को ट्रिगर पे ट्रिगर मिल रहा है, बिकॉज़ अभी तक तो आपके पार्टनर यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि मैं गो विद द फ्लो जाऊँगा, पर गो विद द फ्लो जाने के बाद भी वो गो विद द फ्लो नहीं जा पा रहे। अभी भी उनका माइंड, उनका बॉडी, उनका सोल आपके ऊपर जगल कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, ब्लॉकेजेस हैं बहुत सारे। यहाँ पे थर्ड पार्टी के भी सिचुएशन दिख रहे हैं, यहाँ भी थर्ड पार्टी के सिचुएशन दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा दुखी है, अपनी एनर्जी से फाइट कर रहे हैं। जिस भी एनर्जी में है रहना नहीं चाहते, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। या वो कि कोई मदर की एनर्जीज हो या फिर इनकी वाइफ हो, कोई भी एनर्जीज हो, वो उसमें नहीं रहना चाहते। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इनकी मजबूरी है, जिसकी वजह से इस एनर्जी में ये स्टक है। एक्सपीरियंसिंग के कार्ड है, बहुत ज़्यादा सैड है। उनको लगता है कि ये चीज़ें तो दुःख ही झेलने के लिए वो पैदा हुए हैं बस। जैसे लाइफ में उनके कभी हैप्पीनेस नहीं आई, कभी खुश नहीं हुए वो, बस दुःख ही दुःख उनको झेलना पड़ेगा। उन्होंने पेशेंस भी रख के देख लिया, उनको लगता था कि शायद वो पेशेंस रखेंगे, तो पेशेंस की वजह से शायद कुछ अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। क्योंकि उन्होंने पेशेंस गलत जगह रखा है। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ शायद कॉम्प्रोमाइज़ करके वो ये रह सकते थे, पर थर्ड पार्टी ने इनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रिगर किया है।
जो भी है ये पार्टनर इनकी बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ही इनको कंट्रोल करने वाली है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख रहे हो कंट्रोल के कार्ड है, यहाँ पे भी अथॉरिटी दिखा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखने वाली एनर्जीज़ है ये। और आपके पार्टनर को और आपको ज़्यादा कंट्रोल में रहने की आदत होती ही नहीं है। ज़्यादा क्या कंट्रोल में रहने की आदत ही नहीं होती है। सोल कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। सोल हमेशा आज़ादी के साथ रहना चाहता है। और जब उसके सोल को कंट्रोल किया जाता है, तब जाकर के उस पर्सन को प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरी आज़ादी क्यों रोकी जा रही है? मैं बॉडी थोड़ी हूँ, मैं तो सोल हूँ, मैं तो आज़ाद रहने के लिए आया हूँ, तो फिर मुझे क्यों कंट्रोल किया जा रहा है? ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को भी लोग, समाज, सोसाइटी या जो भी आप कह लो, आउटर की चीज़ें बोल करके इनको इतना डराया-धमकाया जा रहा है कि आप जो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप जो इस दुःख में हो, आपको इसको झेलना ही पड़ेगा। आपको इसी दुःख में रहना पड़ेगा, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको इस एनर्जीज़ को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है? जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन चीज़ों में आपको स्टक रहना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। इवन ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ मतलब जिस भी पार्टी में है वो बहुत ज़्यादा फाइटिंग, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गया है। कोई चैन नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई खुशी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल डिसीज़न ले लिया है कि भाई इसके साथ मेरा नहीं होने वाला, चाहे जो भी हो जाए, तो अब मैं बस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँगा। यहाँ पे देख रहे हो 2 फीमेल की एनर्जीज़ आई है, ये आप हो, ठीक है? जो आप अपने मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो, अपनी ग्रोथ में लगे हुए हो, खुद को ग्रो करने में लगे हुए हो। सारी एनर्जीज़ को अपने ग्रोथ में लगा रहे हो आप। आपको बाहर मतलब आपको अपने पार्टनर का भी ध्यान नहीं है। आप बिल्कुल जो अपनी एक अच्छी खासी लाइफ़ जीना चाहते थे ना, आप अपने आप में बिज़ी हो। आप अपनी एनर्जीज़ को ग्रो करने में बिज़ी हो। आपका ध्यान आउटर में है ही नहीं। आपको जो चाहिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई आप तो हर चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पास वो हर चीज़ है जो आपको चाहिए। तो कहीं न कहीं इनको ये भी लग रहा है कि आपके पास सब सब कुछ है, आपके पास सारी खुशियाँ हैं, आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपके पास ब्यूटी है, आपके पास ब्रेन है, आपके पास अबंडेंस है यहाँ पे, लेकिन इनके पास नहीं है। तो अब डिवाइन इनके ट्रांसफॉर्मेशन में लग गए हैं कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुके हैं। अब आपके पार्टनर के ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ ये कंट्रोल में है, थर्ड पार्टी के साथ ये कंट्रोल में है, वहाँ से इनको निकालना है ताकि ये खुद को ग्रो कर पाए, ठीक है? ये अपने आप को भी इस एनर्जीज़ में लेकर के आ पाए जहाँ पे वो आपको मैच करे। देख रहे हो ये कितना परफेक्ट है? आप इन सारी चीज़ों से निकल के आज इस स्टेज पे हो, जब आप खुद को सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करके अपने साइड पे बुला रहे हो। पर ये नहीं है, अब ये सारी चीज़ें इनके लिए की जा रही है। ताकि ये भी अपने आप को ग्रो करे और ये भी अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको निकाल सके बाहर, अर्थ से भी कनेक्टेड रहे और डिवाइन से भी कनेक्टेड रहे। ठीक है? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हो और ट्विन फ्लेम हमेशा ही ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ में रहते हैं, जहाँ पे इनको अपनी अंदर की एनर्जीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। आउटर लुक ठीक है, आउटर लुक तो है ही, आउटर लुक तो आता ही है। जब आप अंदर से कोई चीज़ को चेंज करोगे ना, तो वो आउटर में आपकी चीज़ें दिखने लगती है कि आप कितना चेंज लेके आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ना कि अभी आप भाग नहीं रहे, आप चेज़ नहीं कर रहे हो उनको। आप शांति से बैठ कर के मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस, अपनी अबंडेंस सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने साइड पे और ये अट्रैक्शन ये जो पावर है ना आपका ये काम कर रहा है। आप देख रहे हो इसके हाथों से ये कितने जादू निकल रहे हैं हर चीज़ के। तो ये आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो अपने साइड। बस आपके पार्टनर है जो ये कुछ लोगों की एनर्जीज़ है वो भी, कि कुछ लोगों के पार्टनर्स हैं जो स्टक है क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे हीलिंग अभी हुई नहीं है। अभी भी ये थर्ड पार्टी में अपने आप को स्टक कर रहे हैं, फाइट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। ठीक है? ये बाहर निकलना चाहते हैं फॉर श्योर। थर्ड पार्टी के बीच में ये रह नहीं पा रहे, बिल्कुल क्रॉस बना हुआ है यूँ कि वो काट रहे हैं, वो जीवन बोल रहे हैं कि भई मुझे काटना है और मेरे साथ यही होता आया है और मेरे साथ यही हो सकता है। और डिवाइन इन्हें गाइड कर रहे हैं कि भाई ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने बेटर करने के लिए ज़िंदगी दी है। पर ये पता नहीं किन गधों की एनर्जीज़ है, जो अभी भी स्टक रहना चाहते हैं। देखते हैं, कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें, डीएम की एनर्जीज़ क्या है? 48 आवर्स की एनर्जीज़ है।
कुछ लोगों के पार्टनर बहुत स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं। ब्लॉक कर दिया है क्या आपने? सैड एनर्जीज है बहुत ज्यादा। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। सेकेंड। कार्ड्स प्लीज गाइड करें। दोनों डेक से सेम कार्ड आ रहे हैं। हम्म। ठीक है, एम्परर के भी कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स का कार्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी थ्री ऑफ सोर्ड्स के, यहाँ पे भी थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हुए हैं। यहाँ पे भी थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। ठीक है, दोनों साइड पे। अभी देखिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं कि फैमिली वाले हो, शादीशुदा हो। कुछ लोगों की तो एज यहाँ पे बहुत कम दिख रही है, कुछ लोगों की तो एज यहाँ पे ज्यादा नहीं दिख रही है, बिल्कुल यंग है, बिल्कुल यंग वाली एज में है। तो थोड़ा बहुत मस्ती खोरी में है, ये कहीं ना कहीं रन करने की एनर्जीज है कि वो भाग जाएंगे फिर आएंगे, भाग जाएंगे फिर आएंगे। स्टेबल वाली एनर्जीज नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज है यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे, हर्ट करेंगे, भागेंगे, वो वाली एनर्जीज है। फिकल माइंडेड, कुछ लोगों के पार्टनर ना फिकल माइंडेड है। वो चोरी करेंगे, जाएंगे, उन्हें लगेगा कि सामने वाले को क्या समझ में आना है, कुछ भी नहीं। ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है जैसे ये रीडिंग आई थी जो मैंने नीचे की रीडिंग बताई, सेम वही रीडिंग है कि कुछ लोगों को लगता है कि यार वहां मेरी फैमिली है, मेरी मॉम है या फिर मेरी वाइफ है या फिर जो भी है मेरी फैमिली है। तो वहां से मेरा निकल पाना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन सा हो रहा है। और खुद को ये हर्ट कर रहे हैं, जितना ये खुद को मार सकते हैं, जितना ये अपने प्यार को मार सकते हैं अपने साइड से, तो ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे साइड से पूरी कोशिश है कि मैं अपने प्यार को मार दूं, मैं अपनी फीलिंग्स को मार दूं। अब ये इसलिए जरूरी है बिकॉज मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है। कुछ लोग अभी भी 3D से डील कर रहे हैं और इतना ईगो है कि अभी भी वो डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सारी चीजें खुद करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें वो खुद बना रहे हैं, अपना एम्पायर वो खुद क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे एक चीज इनके माइंड में कंटिन्यू चलती है कि भाई कुछ भी हो, मैं एक कार्मिक कनेक्शन में हूँ। आपके पार्टनर को ये बहुत अच्छे से पता है कि वो अपना कर्मा काट रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन में है, और कभी ना कभी वो इस कार्मिक कनेक्शन से जरूर निकलेंगे सक्सेसफुली। तो बैक ऑफ द माइंड ये भी इनके चलता है, इन्हें ये लगता है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं छोड़ सकता, अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकता, ये सारी चीजें मेरे को ही देखना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कर्मा का कार्ड तो आ रहा है ना, इनके कार्मिक कनेक्शन तो ब्रेक होने ही होने हैं। इसीलिए ये सारे भसड़ दिख रहे हैं कि भाई ये भसड़ इसीलिए है ताकि ये कनेक्शन आपका, आप समझ पाओ कि जो कनेक्शन है वो आपके लिए कितना जरूरी है, और वही है इटरनल। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ईगो है कि भाई नहीं, ये सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे देखना है, मुझे चलाना है, मुझे सारी चीजें करनी है, तो मैं अपने लव लाइफ को बंद कर दूंगा, इसका चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा। और दुख की बात यह है कि बेचारे ये कर नहीं पा रहे। पूरे टाइम दिमाग में आप चल रहे हो, तो ये कुछ भी करके आपको नहीं भूल पा रहे हैं, इधर भी धोखा दे रहे हैं, और इन्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही। एवरी टाइम नजर भी आप पे रख रहे हैं, हर टाइम स्टॉकिंग की एनर्जीज इनकी आ रही है। तो पता नहीं कितने पागल है ये, कब तक ये सारी चीजें समझ पाएंगे। एक्चुअली आपको समझनी है, इन्हें नहीं समझना। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।